हिंद बच्चों, आज आपके लिए वर्ग 10 के सामाजिक विज्ञान के 100 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये 100 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लंदन। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय किससे है? तो राजनीतिक दल का आशय जो है व्यक्तियों के समूह से है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। हमारा अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र जो है 8 प्रकार के होते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान जो है हॉलमार्क से होती है। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% भाग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रोहतास। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना जो है चेन्नई में लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो है उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दास के पिटल के लेखक कौन थे? तो दास के पिटल के लेखक जो है कार्ल मार्क्स थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हेम्फ्री डेवी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महानगर में।
हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है एबेजेनर हावर्ड ने विकसित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जगजीवन राम का है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम पंचायत का बजट जो है ग्राम सभा पास करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय के कितने रूप हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेवा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जमालपुर। हमारा अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पटना। हमारा अगला प्रश्न है, हेसियूड विधि में ढालू हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा काला। हमारा अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यूनान को। हमारा अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हमारा अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा पथ प्रदर्शक। हमारा अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो जेनेवा समझौता जो 1954 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जो है चीन में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है सांप्रदायिक। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम गठन किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिवहर। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। हमारा अगला प्रश्न ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा जो है मानसीराम में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा झारखंड।
हमारा अगला प्रश्न है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है हुगली किसका औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोलकाता और हावड़ा। हमारा अगला प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बादामी। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। हमारा अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो है मेजिनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। हमारा अगला प्रश्न है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो टोकिन फ्री की स्थापना जो है नामक स्कूल की स्थापना 1907 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता जो है 6 मार्च 1946 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। हमारा अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। हमारा अगला प्रश्न सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पटना। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला प्रश्न है पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार। हमारा अगला प्रश्न है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट जो है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन नगर जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कांवड़ झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो कांवड़ झील जो है बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।